अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन किराम, आज की इस वीडियो में हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे साहिबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी औलाद थी वो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन मुबारक से पैदा हुई थी, लेकिन हज़रत इब्राहीम जो हैं वो हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन मुबारक से पैदा हुए हैं। और ये 8 हिजरी में मदीना में एक इलाका है अवाली, वहाँ पर पैदा हुए हैं, इसलिए कि अवाली में उम्मुल मोमिनीन हज़रत मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक घर लेकर दिया हुआ था और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अवाली में तशरीफ़ ले आया करते थे, इसलिए हज़रत इब्राहीम की पैदाइश अवाली में हुई है। जो आपकी दाई हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आज़ाद करदा बांदी हज़रत उम्मे सलमा हैं। जब आप पैदा हुए हैं तो हज़रत उम्मे सलमा अपने शोहर अबू राफ़े के पास आई हैं और उनको बताया कि मारिया को अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया है। वो दौड़े दौड़े नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, हज़रत मारिया को अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम की पैदाइश पर बहुत खुश हुए और उसे एक ग़ुलाम भी अता फरमाया। उसके बाद 7वें दिन आपका नाम इब्राहीम रखा गया। एक रिवायत में है कि उसी दिन नाम रखा गया और बाज़ उलमा ने इसको सही भी कहा है। बहरहाल फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका अकीक़ा फरमाया, जिसमें 2 मेंढे आपने ज़बह फरमाए और फिर आपका सर मुंडवा कर आपके बालों के बाकदर चांदी सदका फरमाई और बालों को ज़मीन में दफन कर दिया गया। बाल मूंडने वाले का नाम अबू हिंद था। अब अंसार की बहुत सारी औरतों की ये ख्वाहिश थी कि रज़ात के लिए, यानी दूध पिलाने के लिए, जो अरब का एक दस्तूर था, हज़रत इब्राहीम हमें मिल जाएं, लेकिन ये सआदत नसीब हुई बनु नज्जार की एक खातून हज़रत उम्मे बुरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम को उनके हवाले कर दिया। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अपने रज़ाई वालिदैन के पास बनु नज्जार में ही रहने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ लाते, दोपहर में आराम फरमाते और हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर आप वापस चले जाते। कुछ अरसे के बाद मदीना की एक खुशकिस्मत खातून हज़रत उम्मे सैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम को फरमा दिया रज़ात के लिए, और वहाँ भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ लाते और हज़रत इब्राहीम को देखकर वापस चले जाते। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम के पास तशरीफ़ लाते, अक्सर आपके साथ हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई शख्स अपनी औलाद के साथ इतनी शफ़क़त और इतना प्यार करते हुए नहीं देखा है जितना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलाद के साथ और हज़रत इब्राहीम के साथ प्यार करते हुए देखा है। फिर जब आप एक दफ़ा बीमार हो गए तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पता चला तो बहुत दुखी हुई और वो मुसलसल अब हज़रत इब्राहीम के पास रहने लगी और वो इस कोशिश में थी कि किसी तरीके से ये शिफा याब हो जाएं, लेकिन बारगाह इलाही से फ़ैसला हो चुका था कि अब जो दूध पीने की बाकी उम्र रज़ात की हज़रत इब्राहीम की बची है वो हज़रत इब्राहीम जन्नत में पूरी फरमाएंगे। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इब्राहीम के दूध पिलाने के लिए अल्लाह ने जन्नत में एक औरत का इंतखाब कर लिया है। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी महसूस फरमा लिया था कि अब इब्राहीम आखिरी सांसों में हैं, तो आपने दुखी दिल और गमगीन दिल के साथ ये बात फरमाई कि इब्राहीम, अल्लाह के फ़ैसले के सामने हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अल्लाहु अकबर। बहरहाल एक रिवायत है हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका बयान है कि जब हम इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल हुए, इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी गोद में उठाया और
آپ نے ان کو چوما اور فرط محبت میں ان کو سونگا اور شفقت فرمائی۔ اس کے بعد جب ہم دوسری بار آئے ہیں تو حضرت ابراہیم آخری سانسیں لے رہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن عوف، یہ شفقت اور رحم دلی کی علامت ہے، اس کی وجہ سے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم اس صدمے کی گھڑی میں بھی اپنی زبان سے وہی بات نکالیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ اور پھر فرمایا اے ابراہیم، آپ کی جدائیگی میں ہم بہت غمگین ہیں۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیں تو وہ زور زور سے رونے لگے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا تو حضرت اسامہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ بھی تو رو رہے ہیں، میں اسی وجہ سے رو رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر آنسوں کے، بغیر آواز کے رونا اور اپنے آنسو بہانا یہ شفقت اور رحم دلی کی وجہ سے ہے، اور زور زور سے آواز کے ساتھ رونا شیطان کی طرف سے ہے۔ بہرحال راجع قول کے مطابق حضرت ابراہیم کی وفات بروز منگل 10 ہجری اور 10 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 17 یا 18 ماہ تھی۔ اس کے بعد جب آپ نے انتقال کیا ہے تو حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا ہے، اور غسل کے وقت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس وہیں تشریف فرما رہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور پھر آپ کو جنت بقیع میں لایا گیا، وہیں دفنایا گیا۔ قبر میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے ہیں۔ قبر کے کنارے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما رہے۔ جب آپ کو دفن کے بعد مٹی دے دی گئی تو قبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پانی چھڑکا ہے، اور نشانی کے لیے، شناخت کے لیے ایک پتھر سے آپ نے نشانی بھی لگائی ہے۔ یہ چند معلومات تھیں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ بتائیں آپ کو یہ معلومات کیسی لگی ہیں؟ اگر اچھی لگی ہیں تو ان کو آگے شیئر کریں، لوگوں تک پھیلائیں، اپنے گھروں میں سنائیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ بہت بہت شکریہ۔